आप सभी को नमस्कार। हमारा देश प्राचीन काल से ही गौरवशाली तथा माननीय स्त्रियों की जन्मभूमि रहा है। हम आज एक ऐसे ही स्त्री की कहानी सुनेंगे जिन्हें माता सीता का पूर्व जन्म कहा जाता है तथा जिनके एक श्राप ने रावण का पूरा कुल नष्ट कर दिया था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड से महान कन्या वेदवती की कहानी को प्रारंभ करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि रावण ने सीता माता का अपहरण तो किया, पर उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें छुआ तक नहीं। लेकिन यह वास्तविक सच्चाई नहीं है। रावण एक महान स्त्री के श्राप से भयभीत था। वह ऐसा नहीं कर सकता था, और वह स्त्री थी वेदवती। ब्रह्मा व्यवर्थ पुराण और वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज कुशलध्वज और मलावती की पुत्री वेदवती का जब जन्म हुआ तो वे अपने जन्म के समय रोने की जगह वेद का उच्चारण कर रही थी, और इसीलिए उनका नाम वेदवती रखा गया। कहते हैं कि कुशलध्वज और धर्मध्वज दो भाई थे। उन दोनों ने माता लक्ष्मी की खूब अर्चना पूजा की, और इससे जब माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा तो धर्मध्वज ने लक्ष्मी माता से धन और साम्राज्य की मांग की। वहीं कुशलध्वज ने माता लक्ष्मी को ही अपने लिए बेटी के रूप में मांग लिया। तब माता लक्ष्मी के अंश वेदवती का जन्म हुआ। वेदवती अपने जन्म के कुछ समय के पश्चात ही बड़ी बुद्धिमान हो गई। उनकी बुद्धि और उनकी सुंदरता के चर्चे देश विदेश में फैलने लगे। क्योंकि वेदवती माता लक्ष्मी की अंश अवतार थी, तो सहज रूप से उनमें भगवान विष्णु के प्रति आकर्षण था, और इसलिए जब वे युवा हुईं तो उन्होंने तय किया कि मैं भगवान विष्णु को ही अपने पति के रूप में वर्णन करूंगी, और इसके लिए उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। प्रारंभ में उनके घर वाले उनकी इस बात से बहुत ही रुष्ट हुए, क्योंकि ये जानते थे कि नारायण से विवाह करना किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं है। नारायण परम सत्ता है और वेदवती एक सामान्य मानव की लड़की है। ऐसे में उनका विवाह श्री हरि से हो जाए, ऐसा उनके माता पिता को संभव नहीं लगता था, और इसीलिए कुछ समय तपस्या के उपरांत उनके भी दिया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वेदवती किसी भी तरह से विचलित नहीं हो रही है, तो उन्होंने उन्हें अपना लिया और उनकी शर्तों के साथ अपना लिया। इसके बाद वेदवती की सुंदरता के चर्च सुनकर बहुत से मनुष्य, राजाओं ने गंधर्वों, राक्षसों, दैत्य और देवताओं तक ने उनके पिता कुशलध्वज के पास विवाह के लिए संदेश भेजे। लेकिन कुशल अपने पुत्री की इच्छा का सम्मान रखते हुए सभी रिश्तों को ठुकराते चले गए। ऐसे में शंभु नाम का एक महाबलशाली दैत्य इतना रुष्ट हो गया कि उसने सोते समय कुशलध्वज गला काट दिया। अपने पति की इस दशा को देखकर उनकी पत्नी मलावती अपने पति के साथ सती हो गई। अब वेदवती इस पूरे संसार में अकेले थी, लेकिन उनकी तपस्या का प्रभाव इतना अधिक था कि उनके अकेले होने पर भी कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था। और जब उनके माता का देहांत हो गया तो वेदवती अपने राज्य को छोड़कर हिमालय के सुदूर घने जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। इधर वेदवती हिमालय की सुदूर गहराइयां में तपस्या कर रही थीं, और उधर रावण अपने प्रभाव को बढ़ाता हुआ गंधर्वों और देवताओं तक को जितता कैलाश पर्वत पर आ पहुंचा था, और कैलाश पर्वत को उड़ाकर लंका ले जाना चाहता था। लेकिन भगवान शिव ने उसका घमंड त्याग दिया, और रावण वापस लंका आ रहा था। तब रास्ते में उसे वेदवती का आश्रम दिखाई दिया। वेदवती तब तक अपनी तपस्या के प्रभाव से श्री हरि को प्रसन्न करके अगले जन्म में उन्हें पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त कर चुके थे, और इस जन्म में भी वे पूरी दुनिया से निसंग रहकर श्री हरि तपस्या करते हुए अपना जीवन बीता रही थी। जब रावण हिमालय की गहन गहराइयां में उनकी कुटिया के नजदीक पहुंचा तो वहां पर उसे एक असीम शांति का अनुभव हुआ। रावण ने ऐसी शांति कभी महसूस नहीं की थी। वह उधर की तरफ आगे चला। वेदवती ने रावण को जब देखा तो वह उसे पहचान गई। उन्होंने कहा कि हे रावण, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथियों के सत्कार करने की परंपरा है, और इसीलिए वेदवती ने रावण का बहुत ही सुंदरता के साथ अतिथि सत्कार किया। लेकिन रावण दुष्ट था। वह कहाँ समझना वाला था कि वेदवती की महिमा कितनी ऊंची है। वह तो केवल उनकी सुंदरता को देख रहा था। रावण ने कहा, हे अपूर्व सौंदर्य की मालकिन, आप कौन हैं? आप यहां क्या कर रही हैं? आप जितने सुंदर हैं
आप तो किसी भी महान राजा की पटरानी बने के योग्य हैं, फिर आप एक साध्वी के जैसा जीवन क्यों बीता रही हैं? रावण की इतना कहने पर निश्चल मुस्कान वाली वेवती ने उससे अपना संपूर्ण इतिहास कह सुनाया और वह कैसे अपना जीवन श्री हरि को समर्पित करके बीता रही है। जब रावण ने यह सब सुना तो अपने अहंकार में भरा हुआ वह वेदवती से अनर्गल प्रलाप करने लगा। उसने कहा कि यह विष्णु कौन है? विष्णु का प्रभाव मुझे अधिक नहीं हो सकता है। तुम मुझे विवाह कर लो, मैं तुम्हें विष्णु से ज्यादा संपत्ति दूंगा, विष्णु से ज्यादा यश दूंगा, विष्णु से ज्यादा खुश रखूंगा। यह सुनकर भी वेदवती शांत रही, क्योंकि वे एक तपस्वी थीं। उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया था। लेकिन रावण अपनी करनी में आगे बढ़ता है। उसने कहा कि तुम्हारी सुंदरता अपूर्व है, तुम इसे साध्वियों जैसा बिना श्रृंगार का रखकर बर्बाद कर रही हो। तुम्हें इसमें श्रृंगार करना चाहिए। अगर तुम्हें श्रृंगार करना नहीं आता तो लाओ, मैं तुम्हारा श्रृंगार कर देता हूं। इतना कहकर रावण वेदवती पर झटपट पड़ा। वेदवती उसके चंगल से छूटने के लिए पीछे की तरफ खिसकी तो रावण अपने अहंकार में भरा हुआ क्रोध से आग बबूला हो गया। क्योंकि उसने आज तक जी पर भी हाथ लगाया था, वह उसे मिल गया था। अपने क्रोध से भरा हुआ रावण वेदवती के केश पड़कर उन्हें घसीटने लगा। तब रावण का स्पर्श अपने केशों पर पाकर वेदवती ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने हाथ को खंजर बनाया और अपने केश को काट डाला। और वेदवती ने घृणा से रावण की तरफ देखा और कहा कि नीच, तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुमने मेरा स्पर्श कर दिया? तुमने ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम जैसे कुल को कलंकित करने वाले को मुंह भी लगाऊंगी? ऐसा कहकर वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि रावण तुम्हारा समूल नाश होगा और तुम्हारे नाश का कारण मैं ही बनूंगी। मैं इस जीवन को और अधिक जीना नहीं चाहती हूं, क्योंकि श्री हरि ने कहा है कि अगले जन्म में मैं उनकी पत्नी बनूंगी। इसलिए मैं अपनी तपस्या के द्वारा तप अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर रही हूं। लेकिन याद रखना, अगले जन्म में मैं पुनः आऊंगी और मैं ही तुम्हारे नाश का कारण बनूंगी। इतना कहकर वेदवती ने तप अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, यह थी वेदवती जी की कहानी।